हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आप तमाम तर लोगों के इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट जो कि हम 30 दिसंबर 2024 को करने जा रहे हैं, वेलकम करता हूं। अगर आप डेली बेस पे पाक फॉरेक्स एकेडमी के सेशंस अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं हम GBP USD से। GBP USD का अगर मैं एक लॉन्गर प्रिस्पेक्टिव देखता हूँ तो इस लॉन्गर प्रिस्पेक्टिव में मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। ये मेरे पास यहाँ पे सप्लाई डिक्रीजिंग, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास डिमांड ना होने के बराबर है। यानी कि एक लॉन्गर प्रिस्पेक्टिव के अंदर मार्केट में डिमांड नहीं है और सप्लाई जो है वो भी डिक्रीज कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि GBP USD इस वक्त मार्केट में एक बुलिश मूव की तैयारी कर रहा है। मार्केट अप साइड के ऊपर एक सर्टेन एरिया को ब्रेक करना चाह रही है इन द लॉन्गर प्रिस्पेक्टिव। तो अब हम यहाँ पे इस फोरकास्ट का कुछ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई हमारे पास सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब एक पॉसिबल डिमांड आने वाली है। तो अगर पॉसिबल डिमांड आने वाली है तो उसके लिए हमें अपने, अगर मैं लास्ट जो हमारा मूव है उसको मार्क करूं तो मार्केट ने ये लगाया लोअर लो और उसके बाद मार्केट ने ये लो, ये हाई और ये इंटरनली इस वक्त इस लेवल पे खड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक लेवल ये है और एक लेवल ये है जहाँ से मैंने मार्केट में अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। अब इस डायरेक्शन को हम किस तरह से जज कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट है और इस लिक्विडिटी हंट के बाद मार्केट अपने लोअर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से भी कर सकती है और फिर फर्दर यहाँ से अप डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकती है, जिसमें एक रिटेल ट्रेडर को नहीं समझ आएगी कि मार्केट क्या कर रही है। पहले मार्केट सेल बैठाएगी फिर मार्केट बाय निकल जाएगी। ये सारे का सारा जो जोन होता है, ये चौपी जोन जो होता है, इस जोन में इसी वजह से ट्रेडर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप अवॉइड किया करें इस तरह के ट्रेडिंग जोन्स में ट्रेड करने के लिए। कोशिश करें कि इसके हाई और लो को एक बार ब्रेक हो लेने दें, फिर उसके बाद आपके पास GBP USD एक क्लियर कट डायरेक्शन लेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं AUD USD पे। AUD USD के अंदर हम अपने इस एरिया से बायर थे, बट फॉर दिस वीक, इस मर्तबा इस वीक के लिए हम इसको किस तरह से देखते हैं। ऑन H4 अगर मैं देखता हूं तो मार्केट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग दे दी हुई है। अब मार्केट हमें यहाँ से पॉसिबली कुछ ये स्ट्रक्चर दे के रिट्रेस की एंट्री लेना चाहेगी, जिसके लिए AUD USD के अंदर हम इस वीक में अपने बाइंग सेटअप्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट लेवल ये है, जिसके बाद हमें अपने बाइंग एरिया को देखना चाहिए। तो हम इस लेवल से नीचे डायरेक्ट हम सेलर हैं और अपनी सेल की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, USD JPY अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन में आके यहाँ हमें कुछ सिग्नल दे रहा है कि डिमांड मुसलसल डिक्रीजिंग है। तो अगर डिमांड डिक्रीजिंग है तो उसके साथ साथ ये हमारे पास यहाँ पे सप्लाई है, ये भी डिक्रीजिंग है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों डिक्रीजिंग आ जाते हैं तो हम अपने इस जोन को मार्क करते हैं। इसमें एक तरफ लिक्विडिटी हंट होगा और दूसरी तरफ मार्केट में ट्रेड चलेगी। यानी कि अब मेरे पास ये एक जोन आ गया है, ये तमाम तर जोन। इस जोन में पॉसिबल अपसाइड पे लिक्विडिटी हंट होकर डाउन साइड पे आती है तो मार्केट अपना फर्दर डाउन साइड को कंटिन्यू करेगी। और अगर मार्केट यहाँ से लोअर साइड के लिए यही काम करके अपसाइड मूव करती है तो हम फिल वक्त USD JPY में अगर हम आज की ट्रेड को देखते हैं तो हमें कुछ लिक्विडिटी हंट और इनिशियल ट्रेंड की स्टार्टअप मिलेगा। फिल वक्त इसमें भी कोई ट्रेड हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD CAD के अंदर हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ये मार्केट भी इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल चौपी जोन के अंदर है और इस चौपी जोन के अंदर हमें लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड्स मिलेंगी। बट ऑन द हायर टाइम फ्रेम अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट को यहाँ एक साइड पे लिक्विडिटी हंट और दूसरी साइड पे मार्केट को अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा। तो ये ओवरऑल हमारे पास USD CAD में भी फिल वक्त कोई ट्रेड नहीं है। गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड अपने इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा।
ये लो ब्रेक करेगा और इस लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ से जितने भी बायर बैठे हैं इन सब को उड़ाने के बाद मार्केट गोल्ड की यहाँ से बाय डायरेक्शन को परसू कर सकती है। ये हमारे पास ओवरऑल एनालिसिस रहेगा फॉर दिस वीक। अब यहाँ पे गोल्ड के अंदर थोड़ा सा इन डेप्थ देख लेते हैं तो ये डिमांड मेरे पास बिल्कुल ना होने के बराबर है, जबकि यहाँ पे सप्लाई ने थोड़ा सा रुझान पकड़ा है इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ नीचे कहीं से कोई लिक्विडिटी उठा के वापस अप डायरेक्शन को मूव कर सकती है। गोल्ड को फिल वक्त सेल देखें, और अगर गोल्ड सेल है तो ज़ाहिर है यूएसडी जेपीवाई आपको वीक बाइंग दे सकता है और यूएसडी कैड भी आपको वीक बाइंग दे सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।